टाइप ऑफ मेजोरिटी की, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, मतलब बहुमत को लेकर। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर ये 4 तरह के मेजोरिटी की बात करता है, 4 तरह के बहुमत की बात करता है। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारे पास साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी आता है। तो सिंपल मेजोरिटी का सिंपल सा मतलब है कि उपस्थित मतलब प्रेजेंट और मतदान करने वाले, वोट करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक का बहुमत होगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि हमारा एक सदन है, उसमें कितने सदस्य हैं, 100 सदस्य हैं। ठीक है, तो देखो मान लो कि हमारा जो लोकसभा है या राज्यसभा, कोई भी सदन मान लो कि उसमें जो है 100 सदस्य हैं, एग्जाम्पल मान के चलना, इधर मत ध्यान देना फिलहाल के लिए। तो 100 सदस्य हैं। ठीक है, कोई सा हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो। और मान लीजिए उस दिन 90 लोग आए। ठीक है, 90 लोग मेरे जो हैं उस दिन प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब इसमें से कोई, मान लीजिए कोई हमको बिल था वो पास करवाना था। ठीक है, तो अब क्या होगा, 2 ही कंडीशन होगी। ठीक है, तो कुछ जो हम मतदान करेंगे, कुछ जो हम मतदान वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अब हमने बोल लिया कि 80 बंदे क्या कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, 10 जो है वो मतदान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको जो है वो बहुमत जो है वो किसका लेना है, इसका लेना है, इसका लेना है, या फिर इसका लेना है। ठीक है, तो टोटल कितने थे, 100, आए कितने उस दिन, 90। ठीक है, वोटिंग में कितने ने भाग लिया, 80 ने भाग। तो अब मैं बहुमत जो है वो किसका लूँगा, तो यहाँ पर क्लियर कट जो बहुमत लिया जाएगा वो लिया जाएगा, इनका बहुमत लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उपस्थित कितने हैं, मतलब उपस्थित जो हैं, ठीक है, वो भले ही कितने हैं, 90 हैं, लेकिन मतदान जो कर रहे हैं वो कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 80 है। तो इसका जो है वो कितना, 50% प्लस 1 इसका। तो मतलब उस दिन जो है अगर मेरे को वो बिल पास करवाना है तो कितने सदस्य लगेंगे, 41 सदस्य लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी गई है। क्या चीज़ लिखी गई है कि किसी प्रस्ताव पर कितने सदस्य उपस्थित थे, 100 सदस्य उपस्थित थे, 90 जो सदस्य थे वो मतदान करते हैं, तो 10 मतदान नहीं करते, तो 90 क्या कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। तो प्रस्ताव पारित होने के लिए मेरे को कितने वोट मेरे पक्ष में चाहिए, तो इसका आधा करो, 45 और प्लस 1 जोड़ दो, तो कितना हो गया, 46 हो गया। ठीक है, तो 46 वोटों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, सिंपल मेजोरिटी। तो वहाँ पर क्लियर कट बोला जाता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले। ठीक है, तो कितने थे उपस्थित और मतदान करने वाले, कितने थे, 80 सदस्य थे। उपस्थित उस दिन सिर्फ और सिर्फ कितने थे, 90 थे, लेकिन मतदान वहाँ पर कितनों ने नहीं किया, फिर 10 ने। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर, तो सामान्य विधेयकों को, जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं उनको पास करने के लिए, धन विधेयक मनी बिल होता है उसको पास करने के लिए, फाइनेंशियल बिल उसको पास करने के लिए, एडजर्न जो प्रस्ताव आता है, एडजर्न जो मोशन आता है उसको लाने के, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लाना है सरकार के भी, तो इसके लिए भी ये वाली मेजोरिटी लगती है। और साधारण संविधान संशोधन मतलब राज्यों के नामों में परिवर्तन करना हो, सीमाओं में परिवर्तन करना हो, नए राज्यों का निर्माण करना हो, जो हम कहाँ से कहाँ पढ़े थे, आर्टिकल 1 से लेकर 4 भाग 1 में पढ़ा था। तो किस मेजोरिटी की बात होती है वहाँ पर, सिंपल मेजोरिटी की बात। हुआ क्लियर है वाला पॉइंट। फिर उसके बाद बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, पूर्ण बहुमत की। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक का बहुमत। ठीक है, तो क्या एग्जाम, अब मानना है इसको, देखो दोनों के बीच में अंतर लग जाएगा पता। तो लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 543। अब इसका बोला गया कि इसका कितना, 50% प्लस 1, जो कितना निकल कर आता है, 272 के आसपास आता है। तो ये होता है पूर्ण बहुमत। तो आम जब चुनाव होते हैं तब भी बोला जाता है कि जो सरकार उसकी बनेगी जो इस आंकड़े को क्या कर लेगी, पार कर लेगी, क्योंकि उस सरकार को क्या मिल गया है, पूर्ण बहुमत मिल गया है, मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल गई है। ठीक है, तो इसका उपयोग मुख्य रूप से सरकार बनाने के लिए किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव के बाद जिस पार्टी या गठबंधन को
पूर्ण बहुमत मिलता है, पूर्ण मेजोरिटी मिलती है, सरकार उसी की बनती है। ठीक है, यह सीधे तौर पर किसी विधेयक को पारित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि यह तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर का आकलन, एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं किसी बिल को पास करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिंपल मेजोरिटी हमने देख लिया है, कानून या साधारण विधेयकों को पास करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रभावी बहुमत यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है कि सदन की प्रभावी सदस्य संख्या, प्रभावी सदस्य संख्या का मतलब क्या, कि कुल सीटें कितनी हैं माइनस वेकेंट सीट्स कितनी हैं का 50% से अधिक का बहुमत। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 245 सीटें हैं। मान के चलते हैं कि खाली कितनी होगी या एब्सेंट कितने हैं उस दिन, तो कितने हैं, 15 सीटें खाली हैं या फिर 15 सीटें क्या हैं, एब्सेंट है। तो इफेक्टिव जो मेजोरिटी होगी, तो प्रभावी सदस्य कितने हुए, ठीक है, इफेक्टिव मेंबर कितने हुए, माइनस कर दो, 245 में से 15 माइनस कर देंगे तो इफेक्टिव मेंबर कितने हैं, कि उस दिन प्रेजेंट कितने हैं, 230 हैं। अब इसका कितना देखना है, सिर्फ मेरे को 50% प्लस 1 देखना है, तो इसका जो 50% प्लस 1 निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 116 निकल कर आएगा। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी याद रखना, ठीक है, कि प्रेजेंट कितने हैं उस दिन और मतदान कितने ने किया है, उसका 50% प्लस 1। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है कि कुल सदस्य देखने हैं माइनस वेकेंट देखना है, फिर उसका जो आएगा आंकड़ा उसका 50% प्लस 1 वो देखना है, उसी को बोला जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को हटाना है या राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन आता है कि सभापति को कैसे हटाया जाएगा, आप ही बताना कमेंट बॉक्स में। हम पढ़ चुके हैं, और सभापति कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पहली क्लासों में। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी ध्यान से समझो कि क्या कह रहा है वो, कि राज्यसभा के उपसभापति, इसने सभापति नहीं जोड़ा यहाँ पर। ठीक है, सभापति के लिए दूसरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, कौन सा वो आप लोग ही बताएंगे मेरे को। ठीक है, और लास्ट में आता है फिर हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी में, ठीक है, यह एक कैसा होगा, कठोर बहुमत होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग क्या रहेगी, ये मेजोरिटी रहेगी। ठीक है, इसका उपयोग संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब स्पेशल मेजोरिटी के अंतर्गत केस देखना आर्टिकल 368 वाला, फिलहाल के लिए इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। तो स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, यह संविधान संशोधन के लिए उपयोगी होता है। तो अगर मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल 368 लगेगा, और 368 में किस मेजोरिटी की बात की गई है, स्पेशल मेजोरिटी की बात की गई है। तो ये जो स्पेशल मेजोरिटी होगी आर्टिकल 368 के अंतर्गत, इसके दो भाग हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 2 में जहां राज्य सरकारों की, स्टेट गवर्नमेंट की पावर कम या ज़्यादा करने से संबंधित कोई बिल होगा, ठीक है, तो वहां पर हम इस मेजोरिटी का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पर सिंपल संविधान में चेंज करना है तो वहां पर इस मेजोरिटी का इस्तेमाल करेगा। तो मतलब वहां पर राज्य सरकारों की पावर पर कोई असर नहीं पड़ा होगा। तो ऐसे कुछ भाग हैं, जैसे भाग 3, तो भाग 3 जो है किसके बारे में बात करता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य सरकार को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पर टॉपिक रहेंगे। तो अगर उनको चेंज करना है तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी 1 लगेगी। अब इस स्पेशल मेजोरिटी के अंतर्गत, ठीक है, तो अब ये जो स्पेशल मेजोरिटी होगी, अब यहाँ पर आएंगे इसके अंतर्गत, ये जो टाइप 1 होगी, ये दो तरह की मेजोरिटी का कॉम्बिनेशन होगी। सबसे पहला होगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और साथ में सिंपल मेजोरिटी। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या देखा हमने, कि टोटल जो हाउस की स्ट्रेंथ होगी उसका कितना, 50% प्लस 1। एग्जाम्पल के लिए कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 543, इसका कितना,
50% प्लस 1, ठीक है। तो इसका 1/2 प्लस 1 तो कितना आता है वो निकल कर 272 निकल कर आता है, ठीक है। एक ये, फिर उसके बाद बोला गया है सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या, प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना 50% प्लस 1। एग्जाम्पल के तौर पर कि लोकसभा में कितनी सीटें थी 543। अब मान लीजिए उस दिन जो है वो 500 लोग आए, ठीक है। अब 500 लोगों में से भी सिर्फ और सिर्फ वोटिंग में कितने ने हिस्सा लिया, 450 लोगों ने हिस्सा लिया। 50 ने बोला कि हम वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो बस अब इनका कितना 2/3, तो ये कितना आ जाएगा लगभग 300, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली मेजोरिटी लगेगी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कि कम से कम उस दिन कितने लोग आने चाहिए, 272 तो होने चाहिए अगर हमें संविधान में संशोधन करना, ऐसा संशोधन जहाँ पर राज्यों की जो पावर है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो इतने लोग तो कम से कम हों, और प्रेजेंट एंड वोटिंग भाई जितने भी हैं उसका कितना निकालना है हमको 2/3 निकालना है। तो यहाँ पर कम से कम इतना, बाकी इससे अलावा तो जो मर्जी हो उतना चलेगा, ठीक है। और टाइप 2 में जहाँ पर राज्य सरकारों की जो पावर कम ज़्यादा हो रही होगी तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी लगेगी, साथ में सिंपल मेजोरिटी भी लगेगी, प्लस आधे से अधिक राज्य, ठीक है। तो वर्तमान में कितने राज्य हमारे पास 28 हैं, तो इसका आधा कर दो तो लगभग कितने राज्य 15 राज्यों से वो जो बिल होगा मेरे को पास करवाना है बाय कैसे, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। तब कहीं जाकर हम क्या कर पाएंगे, उस संशोधन को कर पाएंगे जहां राज्य सरकारों की पावर कम ज़्यादा हो रही है। अब जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन ही है, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो एमएलए हैं हिस्सा लेते हैं नहीं लेते हैं। अब मान लीजिए केंद्र सरकार जो है वो राष्ट्रपति की पावर को राज्यों की पावर को कम ज़्यादा करना चाहती है कि ये जो राज्य हैं कि अब से जो है कि राज्य सरकारें जो हैं या राज्य के जो एमएलए हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर वो करनी है, वो चीज़ हटानी है, तो इस वाली मेजोरिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। बस यहाँ पर ये कैच पॉइंट है, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, आर्टिकल 368 संविधान में चेंज करना है तो दो तरह की मेजोरिटी की बात करता है, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2 की बात करता है। टाइप 1 के अंतर्गत ऐसे टॉपिक जहाँ पर राज्य सरकारों की पावर में कोई छेड़खानी नहीं की जा रही है। टाइप 2 जहाँ पर राज्य सरकारों की जो पावर है उसमें क्या हो रहा होगा, हस्तक्षेप हो रहा होगा, इंटरफेयर किया जा रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल में टाइप 1 में क्या लेंगे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस सिंपल मेजोरिटी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। हमने एग्जाम्पल से समझ लिया है, ठीक है। फिर उसके अलावा टाइप 2 अगर राज्य सरकारों की पावर में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी और आधे से अधिक राज्यों से वो जो प्रपोजल होगा, वो जो बिल होगा पास करवाना पड़ेगा बाय किस तरह, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है, ठीक है। कि देखो यहाँ पर कि यह बहुमत बहुमूल्यक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन के लिए आवश्यक है। कौन सा, ऊपर वाला, तो सिंपल मेजोरिटी, सॉरी एब्सोल्यूट मेजोरिटी और साथ में कौन सी, सिंपल मेजोरिटी, ये वाली बातें कर रहा है इसके लिए, ठीक है। और अगर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना हो, केंद्र, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शक्तियों का वितरण हो, सातवीं जो अनुसूची है 7th जो हमारी शेड्यूल है जहाँ पर क्लियर कट लिखा गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, इन विषयों में अगर चेंज करना है तो आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत वही एब्सोल्यूट प्लस सिंपल और आधे राज्यों का अनुसमर्थन लगेगा, जो उसे किससे पास करवाएंगे, साधारण बहुमत के द्वारा पास करवाएंगे। हो गया क्लियर, आ गया समझ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेजोरिटियाँ हैं, ठीक है, कौन कौन सी, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और आर्टिकल 368 के तहत दो तरह की मेजोरिटी। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।